प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 7 के गणित विषय के पाठ दशमलव के बारे में जानेंगे। बच्चों, गुड मॉर्निंग। JCERT के डिजिटल शाला के डिजी 7 कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातों की चर्चा करूंगा जो आप पहले से ही जानते हैं। पिछली कक्षा में आपने दशमलव के बारे में पढ़ा है, समझा है। आपने दशमलव के कंसेप्ट को समझा है, उसकी अवधारणा को समझा है, दशमलव के जोड़ कैसे होते हैं, कैसे किए जाते हैं, इसको समझा है, और दशमलव का घटाव कैसे किया जाता है, ये भी आपने समझा है। उसके आगे हम आज की कक्षा में, चूँकि अब आप 7वीं कक्षा के छात्र हैं, तो दशमलव का अग्रेतर भाग जो है वो दशमलव संख्याओं का गुना और दशमलव संख्या का भाग है। तो हम आज देखेंगे कि हम दशमलव संख्या में गुना कैसे करते हैं और दशमलव संख्या का भाग कैसे करते हैं। सबसे पहले आइए हम ये देखते हैं कि दशमलव में क्या क्या चीज़ें निहित होती हैं, दशमलव कहाँ से आया है और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बातें आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा इस पर पुनरावलोकन करना चाहता हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि दशमलव में क्या होता है। ये संख्या लेते हैं एक, ये कौन सी संख्या है? ये संख्या 347 है। इसे 347 क्यों कहते हैं? हम इसको थोड़ा विस्तारित रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 3 कहाँ पे है? ये सैकड़ा का स्थान है, यानी इसको विस्तारित रूप में हम लिखना चाहें तो इसका मान कितना होगा? 3 गुना 100। इसी तरह 4 किस स्थान पे है? ये दहाई के स्थान पे है, यानी ये कितना होगा? 4 गुना 10। इसी तरह 7 कहाँ है? इकाई के स्थान पे है, तो इसका मान कितना होगा? 7 गुना 1। तो ये आप देख रहे हैं कि 347 को जब हम विस्तारित रूप में लिखते हैं तो कुछ इस तरह होता है। अगर इसी संख्या को हम फिर से थोड़ा सा बढ़ाएं, इकाई के बाद क्या होता है? इकाई के बाद मान लीजिए आपको ये संख्या दी हुई है 347.05। अब यहाँ पे हम आपसे पूछे कि 347 में सैकड़े के स्थान पे क्या था? 3 था। दहाई के स्थान पे क्या था? 4 था। इकाई के स्थान पे 7 था। अब दशमलव के बाद जो संख्या 0 है या 5 है, उसका स्थान क्या है? तो हम इसे दशांश कहते हैं। दशांश मतलब क्या? और इसे हम शतांश कहते हैं। शतांश मतलब क्या? आप देखिए 347 में ये 3 सैकड़े के स्थान पे है, तो इसका मान हुआ सैकड़ा मतलब 100। इसी तरह 4 जो है दहाई के स्थान पे है, दहाई मतलब क्या? 10। और 7 जो है इकाई के स्थान पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1। आप देख रहे हैं कि 100 को हम 10 से भाग दे रहे हैं तो 10 आ रहा है, 10 को 10 से भाग दे रहे हैं तो 1 आ रहा है। इसी तरह हम 1 को जब 1/10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1/10। इसी तरह 1/10 को फिर 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1/10 गुना 10 यानी 1/100।
तो जब 1/10 वाली स्थिति आती है तो इसे हम दशांश कहते हैं, और 1/100 वाली स्थिति आती है तो शतांश कहते हैं। इसके आगे भी संख्या हो सकती है। मान लीजिए इसके आगे हम 7 डाल दिए तो ये कहलाता है सहस्त्रांश। क्या कहलाता है? सहस्त्रांश। सहस्त्रांश मतलब अगर 1/100 को भी हम फिर से 10 से भाग दें तो ये 1/1000 हो जाएगा, यानी हजारवां भाग सहस्त्रांश कहलाता है। तो चूंकि हम इकाई तक परिचित थे और जब दशमलव को सीखा हमने, तो यहाँ पे दशांश, शतांश और सहस्त्रांश का एक महत्व होता है और जो स्थान को दर्शाता है। यानी अगर हम शून्य का स्थानीय मान निकालें तो शून्य का स्थानीय मान कितना होगा? 0/10 बराबर 0। इसी तरह 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5/100 यानी 0.05। उसी तरह 7 का स्थानीय मान होगा 7/1000 0.007। तो ये दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। बॉक्स में आपको सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश और सहस्त्रांश स्थान दिखाए गए हैं और सबके नीचे एक एक अंक दिए हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये संख्या के रूप में कितना होगा, इसे हम संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इकाई के स्थान पे कितना है? 1 है। दहाई के स्थान पे कितना है? 0 है। और सैकड़ा के स्थान पे कितना है? 5। तो ये संख्या कितना हुआ? 501। चूँकि हम संख्या सामान्य संख्या लिखते हैं तो हम इकाई से शुरू करते हैं। अब हमको चूँकि इसमें दशांश भी दिखाना है, शतांश भी दिखाना है और सहस्त्रांश भी दिखाना है, तो हम इकाई के बाद दशमलव देंगे और दशांश मतलब 7, शतांश 2 और सहस्त्रांश 5। यानी इस बॉक्स के अनुसार संख्या को लिखेंगे तो कौन सी संख्या में प्राप्त हो रही है? 501.725। 7 का जो स्थान है यहाँ पे वो दशांश का स्थान है, 2 का जो स्थान है वो शतांश का है और 5 का जो स्थान है वो सहस्त्रांश का है। तो इस तरह से हम संख्या लिख सकते हैं। और इसका विस्तारित रूप हम कैसे लिख सकते हैं? विस्तारित रूप लिखेंगे 5 × 100 जोड़ 0 × 10 जोड़ 1 × 1 जोड़ 7/10 जोड़ 2/100 जोड़ 5/1000। तो ये संख्या का विस्तारित रूप है। संख्या अगर हमको ये अंक मालूम है, अंक का स्थान मालूम है, तो हम संख्या इस तरह से लिखते हैं। तो ये दशमलव संख्या की जरूरत हमें क्यों पड़ी और इसके बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं और जाने हैं। आइए अब हम जानेंगे कि दशमलव एक्चुअल में हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसको आगे हम गुणा में और भाग में कैसे उपयोग में लाएंगे। व्यवहारिक जीवन में जब हमें धन, लंबाई या भार की निम्न इकाई को उच्च इकाई में बदलना हो तो हम दशमलव संख्या का उपयोग करते हैं। मान लीजिए 8 पैसे हैं, ये निम्न इकाई है और इसको हमको उच्च इकाई में बदलना है, यानी पैसे को रुपये में बदलना है, तो हम इसे 8/100 रुपये लिखेंगे। 8/100 रुपये लिखेंगे। इसी तरह मान लीजिए अगर मीटर है और सेंटीमीटर है, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर को हमको मीटर में बदलना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 15/100 मीटर। इसी तरह अगर भार की इकाई को लें तो मान लीजिए 25 ग्राम है और 25 ग्राम को हमको किलोग्राम में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 25 को 1000 से भाग देंगे तो यह किलोग्राम में बदल जाएगा। देख रहे हैं आप, चूंकि 100 पैसे का 1 रुपया होता है तो 8 पैसे में कितना रुपया होगा? 8/100। जब हम इसको दशमलव में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 0.08 रुपये। इसको दशमलव में लिखेंगे तो 0.15
मीटर, और इसको लिखेंगे तो 0.025 किलोग्राम। ठीक है, तो ये बता रहा है कि हमें व्यवहारिक जीवन में दशमलव की आवश्यकता होती है और दशमलव को समझना बेहद आवश्यक है। चलिए अगले भाग में हम देखते हैं कि दशमलव का जोड़, घटाव, गुना और भाग ऐसी संक्रियाएं हैं जो व्यवहारिक जीवन में जानना बेहद आवश्यक है। तो आप चूंकि जोड़ को जान गए हैं, घटाव को जान गए हैं, तो अब हम मूल बात पे आएंगे कि दशमलव का गुना कैसे किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कि आपको भिंडी खरीदनी है। आपको दुकानदार बोलता है कि भिंडी 4 रुपये 50 पैसे की दर से है। आइए देखते हैं कि हमारे पास 4.50 है और इसको हमको 2.5 से गुना करना है, और जो गुणनफल आएगा उतना ही रुपया हमें सब्जी वाले को भुगतान करना है। इसको समझने के लिए हम आइए एक अन्य गुना को देखते हैं। ये हम करते हैं 0.1 को 0.1 से गुना करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 0.1 मतलब क्या हुआ, 0.1 बराबर कितना हुआ, 1/10। तो 0.1 गुना 0.1 क्या होगा, 1/10 गुना 1/10। तो ये कितना हो जाएगा, 1/100, और ये कितना हो जाएगा 0.01। स्पष्ट है। 1/10 से आप क्या समझते हैं? 1/10 क्या होता है? मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 भाग हैं। और 10 भाग 1/10 मतलब हुआ 10 में से 1 भाग। तो इस चित्र के हिसाब से 10 में से 1 भाग कौन सा होगा, ये पूरा 10 भाग है, और 1 भाग कौन सा होगा, ये जो छायांकित भाग है यही 1/10 होगा। तो इसी को हमने 2 बार गुना किया तो 1/100 हुआ, और 1/100 कितना हो गया, 0.01। अब 1/100 क्या हुआ, अगर इसी को जो था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब फिर इधर से भी हम 10 भाग कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10। अब यहाँ पे जो ये भाग आया, ये टोटल कितना हुआ, पहले 10 था, इसको फिर हम 10 भाग और इसका 10 भाग किए तो 10 दहिए 100 भाग बन गया। अब 100 भाग में 1 भाग, 1/100 मतलब 100 भाग में 1 भाग, यानी ये जो है ये 100 भाग में 1 भाग है, यानी ये कितना है 0.01। तो इस तरह से हम इसको छायांकित रूप में देख रहे हैं कि 0.01 क्या होता है। तो इस तरह से गुना करेंगे तो हमें वास्तव में पता चल जाएगा कि हमें कितना भुगतान करना है। आप इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 गुना 2.5, यानी 4.5 और 2.5 को गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 11.25, यानी हमको 11 रुपये 25 पैसे का भुगतान करना होगा। हमने देखा कि 0.1 को 0.1 से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 0.01। आप देखिए कि 0.1 में एक अंक के पहले दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के पहले दशमलव है, लेकिन जब हम इसका गुणनफल निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 अंक पहले दशमलव आता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले गुना करने के लिए हम संख्या को पूर्ण संख्या में ले लेते हैं। पूर्ण संख्या में लेंगे तो क्या होगा, पूर्ण संख्या यहाँ क्या है 1 है और यहाँ भी 1 है,
अब और एक को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 1। अब हमें दशमलव बैठाना है। दशमलव बैठाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ एक अंक के पहले दशमलव है और यहाँ भी एक अंक के पहले दशमलव है, यानी गुणनफल में हम 1 जोड़ 1 बराबर 2 अंक पहले दशमलव बैठाएंगे। तो यहाँ पे एक अंक क्या है 1, दूसरा अंक यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे 0 होगा और उसके बाद यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे और दशमलव के पहले हम 0 लिख देते हैं ताकि ये मानक रूप में दिखे। तो ये क्या गुणनफल हमारा आ गया, इससे मिलता जुलता आ गया। तो हम गुना करने के संदर्भ में हम क्या करते हैं कि 2 दशमलव संख्याओं का गुणन करने के लिए सबसे पहले संख्याओं को पूर्ण संख्या के रूप में गुना करते हैं और पूर्ण संख्या के रूप में गुना करने के बाद उसमें स्थान के हिसाब से दशमलव बैठाते हैं और इस तरह हमें गुणनफल प्राप्त हो जाता है। हमने क्या किया था पिछले उदाहरण में 4.50 को 2.5 से गुना किया था। तो इस स्थिति में हम क्या करते कि हम यहाँ पे 450 को अगर हम मान लीजिए यहाँ पे शून्य हटा भी दे तो भी चलेगा, मान लीजिए शून्य है भी तो हम 450 को 25 से गुना करते हैं तो क्या आता है 11,250। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक अंक के पहले यहाँ दशमलव है और यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है, यानी दशमलव हमको कितने अंक के पहले बैठाना होगा, 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ, यानी 2 और 1 3। तो यानी यहाँ पे हमको बाईं ओर घसकते हुए 3 अंक लेना है और 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो 3 अंक कौन कौन होंगे, 1 2 और 3। तो दशमलव कहाँ बैठेगा, यहाँ, यानी इसका मान हुआ 11.25 और 11.25 रुपये ही हमको भिंडी खरीदने के लिए भुगतान करने होंगे। आइए देखते हैं कि दशमलव संख्याओं का हम 10 से 100 से और 1000 से गुणन कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि 2.5 बराबर क्या होता है 25/10। उसी तरह 1.14 बराबर क्या होगा 114/100। 15.652 ये कितना होगा 15,652/1000। देखिए यहाँ पे 2.5 को हम 25/10 लिखते हैं, यानी हर में 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है, इसलिए हम एक शून्य वाली संख्या लिए, यानी पहली संख्या क्या हुई 10। तो 2.5 को कितना लिखे 25/10। यहाँ पे देखिए 1.14 है, यहाँ पे दशमलव 2 अंक के पहले है, यानी यहाँ पे हम 2 शून्य लेंगे, तो यानी 114 बराबर कितना हो गया 100। इसी तरह इस उदाहरण में देखिए कि यहाँ पे 1 2 3 अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे 15,652/1000। यहाँ पे देखिए 3 शून्य है। आप देख रहे हैं कि दशमलव बिंदु की जो स्थिति है उससे तय होता है कि किस संख्या का हर 10, 100 अथवा 1000 होगा। आइए गुना करते हैं 10 से, 100 से और 1000 से दशमलव संख्याओं को। आप देख रहे हैं 3 उदाहरणों में 1.25 को मैंने 10 से गुना किया, क्या बदलाव आया गुणनफल में, दशमलव जो है दाहिनी ओर एक अंक खसक गया, क्योंकि यहाँ हम 10 से गुना कर रहे थे, तो इसका गुणनफल 12.5 आया। इस संख्या को फिर हमने 100 से गुना किया, तो 100 से गुना किया तो दशमलव जैसे यहाँ पे यहाँ आ गया था, यहाँ आएगा, यानी इसके बाद कोई संख्या नहीं है, यानी गुणनफल कितना होगा 125। अब देखिए यहाँ पे 3 शून्य है और यहाँ पे 2 ही अंक घसकना है, यानी हमको 3 अंक घसकना है, तो 1 2 और 3, तो ये दशमलव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो इसके बाद कोई अंक नहीं है, यानी गुणनफल कितना होगा 1250। आप देख रहे हैं कि दशमलव संख्या विस्थापित कैसे हो रही है। हम 10 से गुना कर रहे हैं तो 1 अंक विस्थापित हो रही है, 100 से गुना कर रहे हैं तो 2 अंक विस्थापित हो रही है, और 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 अंक विस्थापित हो रही है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दशमलव बिंदु दाईं ओर उतनी ही अंकों से विस्थापित होती है जितने 1 के अतिरिक्त शून्य है।
अब देखते हैं कि दशमलव संख्या को हम पूर्ण संख्या से कैसे गुना करते हैं। चलिए इसको भी उदाहरण से समझते हैं। हम 2.25 को हमको 12 से गुना करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 चरण में काम करेंगे। पहला चरण होगा कि हम दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या बनाकर उसको पूर्ण संख्या से गुना करेंगे। यानी स्टेप 1 जो हमारा होगा वो क्या होगा, 2.25 को हम क्या लिखेंगे, 225, और इसको 12 से गुना करेंगे। 12 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2700। ये पहला चरण था। अब हम इस संख्या को गुणनफल में बदलने के बाद, चूंकि संख्या में दशमलव था तो इस संख्या में भी हमको दशमलव रखना है। तो हमारा स्टेप 2 ये होगा कि हम देखेंगे कि कितनी संख्या के पहले दशमलव था। यहाँ देखिए दशमलव कितनी संख्या के पहले, 1 और 2, यानी 2 अंक के पहले दशमलव है। तो यहाँ पे दशमलव कहाँ बैठेगा, 2700 दशमलव कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, इसलिए इसका गुणनफल 27 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि दशमलव संख्याओं का दशमलव संख्याओं से गुणन कैसे होता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। 2.65 गुना 1.7। आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं यहाँ दशमलव के साथ है, यानी ये भी दशमलव संख्या है और ये भी दशमलव संख्या। अब इसको गुना करना है। यहाँ भी हम 2 स्टेप में गुना करेंगे। पहला स्टेप हमारा होगा कि दशमलव बिंदु को छोड़कर इसको हम पूर्ण संख्या में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। तो क्या होगा, दशमलव हटा दिए तो पूर्ण संख्या के रूप में 265 हो गया। यहाँ भी दशमलव हटाए तो 17 हो गया। अब गुना करेंगे। अब देखिए गुना करेंगे, 17 25 85 के 5 हाथ में 8, 17 छक 102 और 8 110 के 0 हाथ में 11, 17 दूना 34 और 11 45। कितना हुआ, 4505। अब देखिए, अब हम दूसरे स्टेप में आएंगे। गुणनफल तो हमने निकाला पूर्ण संख्याओं के रूप में, लेकिन चूँकि हम 2 दशमलव संख्या गुना कर रहे थे और ये जो गुणनफल फाइनली आएगा वो भी दशमलव के रूप में ही आएगा। तो ये 4505 में हम दशमलव किस तरह बैठाएंगे। आप देखिए, इस संख्या में दशमलव 1 स्थान के पहले है और इस संख्या में दशमलव 2 अंक पहले है। यानी टोटल कितना दशमलव हमको इसमें बैठाना है, 1 अंक यहाँ और 2 अंक यहाँ। यानी कितने अंक के पहले दशमलव बैठेगा, 3 अंक। हम बाईं ओर आएंगे, दाईं से बाईं ओर आएंगे और 1 2 3 यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे। तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 4.505, यानी 4.505। ये इसका फाइनल गुणनफल। ठीक है। अब देखते हैं कि दशमलव संख्याओं का भाग कैसे होता है। दशमलव संख्या के भाग की जरूरत भी हमें व्यवहारिक जीवन में पड़ती है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे हमको इसका ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि 10, 100 और 1000 से भाग कैसे दिया जाता है। जैसे हम मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 121.5। अब आपको कहें कि इसको 10 से भी भाग दीजिए, 100 से भी भाग दीजिए और 1000 से ही भाग दीजिए। मतलब आपकी स्थिति क्या होने वाली है, पहला होगा 121.5 भागा 10, दूसरा क्या होगा 121.5 भागा 100 और तीसरा क्या होगा 121.5 भागा 1000। यहाँ 10 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 100 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 1000 से भाग दे रहे हैं। अब देखिए परिणाम कैसा आता है। यहाँ पे हम 10 से भाग दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1 शून्य है, यानी हम दशमलव संख्या को बाईं ओर घसकते हुए 1 स्थान घसकेंगे। यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा, 12.15। 5 के पहले दशमलव था, हमने घसका 1 अंक यहाँ, यानी दशमलव यहाँ पे आएगा। तो ये भाग के रूप में इसका उत्तर कितना आएगा, 12.15। ये स्थिति तब बनी जब हमने 10 से भाग दिया। अब 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, स्पष्ट है कि यहाँ कितना जीरो है, 2 जीरो है। हम यहाँ पे दशमलव है, कितना अंक घसकेंगे, 2 अंक घसकेंगे। तो ये दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यानी
इसका भागफल क्या होगा? 1.215। अब देखिए, अब हम 1000 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे कितना शून्य है? 3, यानी दशमलव कितना अंक हंसेगा? 3 अंक, यानी कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो चूंकि इसके पहले कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ पे शून्य लिखेंगे और उसके बाद 0.1215। आपने देखा कि सिर्फ दशमलव का स्थान बदला। 10, 100 और 1000 से भाग देने पे संख्या में दशमलव का स्थान बदला। यहाँ पे दशमलव इस स्थान पे आया, यहाँ पे इस स्थान पे आया और यहाँ पे इस स्थान पे आया। आइए देखते हैं कि अब दशमलव संख्याओं को हम पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, कैसे भाग होगा। उदाहरण लेते हैं कि 3.9 को 3 से भाग देना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि 3.9 को हम पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे। पूर्ण संख्या के रूप में कितना आएगा? 39। अब इसको 3 से भागा देंगे तो भागफल कितना आएगा? 13। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमको दशमलव बैठाना है। चूँकि यहाँ दशमलव है 1 अंक पहले, तो यहाँ भी हम दशमलव को 1 अंक पहले बैठाएंगे। हम दशमलव 1 अंक पहले दाईं ओर से बाईं ओर आएंगे। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 1.3, यानी जो भागफल होगा ये 1.3। हमने देखा कि दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से कैसे भाग देते हैं। पूर्ण संख्या से भाग देना, ये जो हमने विधि जाना, वो विधि तभी संभव है जब संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं। आइए अब देखते हैं कि दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से कैसे भाग देते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, 3.4/1.7। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हम इसको पूर्ण संख्या के रूप में बदल देंगे और उसके बाद ये जो भागफल आएगा यही इसका उत्तर होगा। यानी 3.4 को हमने 34 में बदला, 1.7 को 17 में बदला और इस तरह से भागफल कितना आ गया? 2। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए 19.05 और इसको 1.5 से हमको भाग देना है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे दशमलव संख्या को नीचे पूर्ण संख्या में बदलेंगे। तो नीचे पूर्ण संख्या, यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव है। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? 190.5/15। क्यों होगी? यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव था तो ये दशमलव शिफ्ट होके यहाँ आ गया। तो यहाँ कितना आ गया? 190.5, यहाँ का दशमलव हट गया तो ये कितना हुआ? 15। अब इसको भाग देंगे तो क्या होगा? 15 एका 15, यहाँ 4 बच गया, 15 दूना 30 दशमलव और यहाँ 30 था तो 10 हुआ, 15 सते 105, यानी इसका भागफल कितना आया? 12.7। तो स्पष्ट है कि व्यवहारिक जीवन में दशमलव का क्या उपयोग है, इसका गुणन और इसके भाग क्यों आवश्यक है, हमने आज सीखा। दशमलव संख्या से जुड़ी और भी बहुत से तथ्य हैं जो आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।